ये अच्छा गौर से देखो, ये जितने भी लोग बैठे हैं गौर से, वो कहते हमें सब्रजीत को जाना है, हमें पहले उन्हें सुनना है, सब्र जी को सुनवाएंगे, फिर वो कहता है अब वो सब्र जी हम बाद में सुनवाएंगे, हमें उन तक पहुंचना है, वो बड़े कवि हैं, फलाने कवि हैं। आपने देखा होगा एक वो आता तमाशे वाला, वो तौलिया की यूँ बना के सांप सा बना के यूँ रख देता कुर्सी पे, जैसे मैं मुझे रख दिया यहाँ, और फिर वो मदारी जो है उस तौलिया के मुंह में बीड़ी लगा देता है यूँ, देखिए ये मदारी, ये सांप नाग बीड़ी पिएगा। अब लोग देखते हैं कि जी बीड़ी कैसे पी लेगी तौलिया, खूब पता है ये बीड़ी नहीं पी सकती तौलिया, ये नाग बीड़ी पिएगा, हम आपको सब्र जी तक ले चलेंगे, हम सब्र जी को पढ़वाएंगे, और फिर वो ये नाग बीड़ी पिएगा, फिर डुमडुमी बजाएगा, फिर दंत मंजन बेचेगा, 100 रुपये का बिक गया, फिर और सामान रखा हुआ है, हम देख लेंगे ये जो बीड़ी पिएगा, फिर डुमडुमी बजाएगा, फिर दंतन बेचेगा, 100-200 रुपये कमा के और बीड़ी निकाल के जला के खुद पी जाता है। फिर वो तो ऐसा ही मेरा हाल है, वो बीड़ी में सांप लगा के बैठा दिया और बीड़ी पी गई, खुद बेच गए बना बना मंजन, मैं रह गया दुख भंजन। जो भी आएगा पहले क्या कहेगा, ताली बजाओ, भाई तुम्हारे नौकर हैं कोई है? भाई हम ताली क्यों बजाएं, कविता सुनने आके ताली बजाने आए, कवि हैं वो नौक झोंक कर रहे, वो दाढ़ी वाले कहाँ जा रहा है, बैठ यहीं बैठ, जब मैंने सबको झेला है तो मुझे भी झेल दूं। ये नितिन मिश्रा, ये एक जगह कविता पढ़ रहा, वहाँ महिलाएं बैठी और ये कविता पढ़ रहा इसकी दाढ़ी देख के, और एक महिला रो रही, बुढ़िया जो रो रही, तो ये सोचने लगा कि इसी की समझ में आ रहा है, और तो सब बेकार आई, इतनी औरत आई यहाँ पे, इसी की समझ में आ रहा बुढ़िया की में, तो इन्हें जोर आया और जोर से चीख चीख के गीत पढ़ने लगी, और बुढ़िया डकार लेके रोने लगी। ये बोले बस ये ही सुने, और कोई नहीं है, तो जो और जोर से चीखे और जोर से गीत सुनायो। जब गीत सुनायो तो बोले पूछ क्या हूँ कि दादी तू ये अकेली समझदार है, नहीं किसी ने गीत नहीं सुना। तो बोले दादी एक तुम समझदार हो, तुमने मेरा गीत सुना। अब इसकी दाढ़ी की तरफ देख के बुढ़िया बोली गीत भी तो समझ में नहीं आया हो बेटा, कि रो क्यों रही दादी, रो क्यों रही, क्या रो नहीं रही, ऐसी तेरी तरह मेरा जो बकरा था को चिल्ला चिल्ला के मरे वो। अब वो ही दाढ़ी वाला बकरा तू है वो यहाँ। तो ये हमारी जो है बहन जी गौर से देखो, ये पूरा आप भले कम जनसंख्या में हैं, लेकिन आप कम हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है यहाँ। ये पूरा हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का नक्शा है, और ये लंका ये रावण संचालन कर रहा है। सीता जी हंस रही हैं। ये सीता माता है। वो कुंभकर्ण देखो कैसा कान में लटका के बैठा हुआ है, और ये विभीषण फंस गया बिना बीच इनके बीच में आकर के। बहुत अच्छा है। और चेतन को गौर से देखो तो असली में मायावती बैठी है। हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये डी गया देखो, मी गया, डी गया। वो क्या क्या कह रहा था कि आम पिले क्या होता है, आम पिले पिले है? हाँ, आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिल पिला नहीं होता। ये पिल पिला आम बन गया है। मैं तो ये कहता हूँ बिल अभी अभी मैंने ही बनाई है ये पिल पिले आम के लिए, कि कभी भी जवानी के गले में बुढ़ापे का हार नहीं पड़ता। कभी भी जवानी के गले में बुढ़ापे का हार नहीं पड़ता। पिलपिले आमों को नाली में फेंक दिया जाता, उनका कभी अचार नहीं पड़ता। वाह 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 वाह। ये डी गया मुझसे बोला भाई साहब कभी मेरे घर आओ। मैं डी गया के घर गया। अच्छा, इसकी पत्नी थोड़ी मोटी है, जैसे ये बहन जी हैं बैठी है, इनसे नहीं कह रहा हूँ, वास्तव में देखो मैं पढ़ता था तब बता रहा हूँ। ये बहन जी मेरी जब गर्लफ्रेंड थी, जब मैं इनका बॉयफ्रेंड था,
बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये जब डी गया, बोला मेरे घर आओ, लिवा ले गया मेरे को। इनकी पत्नी थोड़ी मोटी और जो है बोली कि मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। ये अपने कपड़े बदल के और तहमद बांध करके और मुझसे बोले कि मैं पत्नी को रिक्शा में बैठा दूंगा और वो अस्पताल तक दवा ले आएगी। तो वो बैठ गए, तहमद लेके पत्नी सड़क पे आ गई। तो रिक्शा वाला आया तो बोली कि क्या लेगा, अस्पताल जाना है। तो रिक्शा बोला 50 रुपये। तो बोली कि ठीक है दे दिए 50 रुपये। ये तहमद पहन के खड़ी थी। ये बोले वो 50 रुपये। तो रिक्शा वाला बोला जब मालकिन दे रही है तो तू टें चौ कर रो है। वो सोचे नो करे जाको कोई। बोले जब मालकिन दे रही है तो तू टें बीच में चौ बोल लो है। तो इनकी तब मैंने इज्जत देखी घर में कैसी होती है। अब मुझसे बोले कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा। मैं कि चल मेरे घर आना तुम। अब ये मेरे घर आया बाबूलाल, तो मैंने एक वो जब्बू पिल्ला पाल रखा है। आपने देखा होगा चेयरमैन साहब, जो जब्बू पिल्ला होता है उसके इतने लंबे लंबे बाल, उसकी आंखें में दिखाई नहीं दें और घूमता रहता है जैसा जैसे कुछ नहीं, जैसे बाल घूम रहे खाली। और जो है वो जब्बू पिल्ला देखे बोले ओ कितना अच्छा पिल्ला है, मन कर रहा है सब्र जी प्यार कर लू जाते। मैंने कर ले। और नीचे झुक के और जब्बू पिल्ला ओए ओए। मैंने कि देख जी तू प्यार कर रहा है तो जाकर मोहना है। तो इधर जिसका इधर मुंह है ही नहीं इसका।